अंबानी के घर एंट्री लिया के बाद मिली संदिग्ध कार मामले में जांच तेज। मुंबई पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा। क्राइम ब्रांच को मिली स्कॉर्पियो के ड्राइवर की फुटेज, सीसीटीवी से मिले अहम सुराग। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला। रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस कर ठाणे शहर में एंट्री कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस इनोवा गाड़ी में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने खुद को छिपाया हुआ है। बिहार के गया में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का बड़ा एक्शन। नक्सलियों की बनाई गई 83 सुरंगों को नेस्तनाबूद कर दिया। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन लगातार नक्सली इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। सुरंग धमाके से उड़ाई गई। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में सनसनीखेज वारदात। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग भाई को चाकू मारकर घायल किया गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भाई की हालत गंभीर है। छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने पर दिन दहाड़े 3 से 4 लड़कों ने चाकू से गोद दिया। वारदात कालकाजी के सर्वोदय विद्यालय के सामने। लोग तमाशबीन बने रहे और आरोपी लड़के दबंगई करते रहे। आरोपियों की तलाश जारी। संत रविदास की 644वीं जयंती आज। संत रविदास के जन्म स्थल पर पहुंचने के लिए नेताओं में होड़ मची। प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संत रविदास मंदिर पहुंचेंगे और धर्मेंद्र प्रधान भी बनारस पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान होते ही हिंसा की पहली वारदात सामने आई है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में बने गोदाम में तोड़फोड़ हुई। गड़ापारा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया और बीजेपी दफ्तर में घुसकर मोबाइल प्रचार वैनों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा, तोड़फोड़ के बाद लूटपाट भी की गई। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। ममता बनर्जी ने 8 चरणों में होने वाले चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव बीजेपी के कहने पर करवाए जा रहे हैं और जब 3 राज्यों में 1 चरण में और असम में 3 चरणों में चुनाव है तो बंगाल में 8 चरण क्यों? ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कहा कि जनता जवाब देगी। बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज बंगाल दौरा। बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 फरवरी यानी कि कल कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान धुलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली करेंगे। आलमपुर और हावड़ा साउथ में आम सभा को संबोधित करेंगे। 94 दिन भी किसान धरने पर बैठे हैं। किसान कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं तो सरकार भी अपने फैसले पर कायम है। आज मवाना में आरएलडी ने महापंचायत बुलाई है। महापंचायत ने जयंत चौधरी को संबोधित करेंगे। बागपत में आज किसान पंचायत और बामनौली गांव में आज होगी किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत और अजीत सिंह भी पंचायत में होंगे शामिल। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर के हजारों किसानों को पहुंचने की उम्मीद। आज रीवा में होगा कांग्रेस का किसान महासम्मेलन और कमलनाथ होंगे बैठक में शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज बीकानेर में करेंगे किसान महापंचायत। हजारों की संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना। पीएम मोदी देश के पहले खिलौना मेला का उन्होंने उद्घाटन किया है और देसी खिलौनों को बढ़ावा भी मिलेगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। यह मेला आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। इस मेले के जरिए ग्राहक, खिलौना निर्माता और डिजाइनर्स को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस मेले में देश भर के 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौनों को देखने का मौका मिलेगा और सारे खिलौने स्वदेशी यानी कि देश में ही बने हैं। कोरोना पर एक बार फिर देश भर में अलर्ट जारी है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। कहा कि सावधानी और सख्त निगरानी जरूरी। कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एसओपी के तहत दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से किए जाने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र, केरल से यूपी आने वाले विमान यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र, केरल में बड़े संक्रमण को लेकर यूपी में आदेश जारी किया गया है। यूपी के एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और वो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा।
रेल और बम मार्गों से महाराष्ट्र केरल से आने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी और जगह जगह टेस्ट भी किए जाएंगे। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ इन 6 राज्यों में 86.18% नए मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 16,488 नए केस आए हैं और 113 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में 12,771 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,00,000 और 79,979 हुए हैं। देश में अब एक्टिव केस फिर से बढ़े हैं और देश में अब 1,59,000 से ज्यादा लोगों को उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 8,000 से ज्यादा केस आए हैं, 48 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामलों में से 40% मामले मुंबई, पुणे, नागपुर और अमरावती के हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र में सख्ती जारी है। देश में अब तक करीब 1.5 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को टीका लग चुका है और बीते दिन 7,69,904 लोगों को टीका लगा। वैक्सीन के लिए अब 1 मार्च से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। कोरोना टीकाकरण के लिए लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। कोविन सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए भी खोला जाएगा और इस पर अभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का ही कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। ब्राजील भारत बायोटेक की कोवैक्सीन खरीदेगा। कंपनी और ब्राजील के बीच 2 करोड़ डोज खरीदने का हुआ है समझौता। ब्राजील सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन टीके की 80 लाख खुराक की पहली खेप मार्च में आएगी। माघी पूर्णिमा के स्नान पर संगम में उमड़ा जनसैलाब। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से कराई पुष्प वर्षा। माघ मेले के 5वें स्नान पर माघी पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। आज माघी पूर्णिमा का पर्व मथुरा कुंभ में हुआ पहला शाही स्नान। साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग और फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में 1 की मौत। बच्चों के खिलौने पर बैग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग और हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर थे करीब 40 मजदूर। आग बुझाने मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। मजदूरों ने भागकर बचाई अपनी जान। ओडिशा ने खुर्दा में लगी भीषण आग और हाहाकारी आग से हुआ काफी नुकसान। ओडिशा के न्यू बस स्टैंड पर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया मराठी किताब का विमोचन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की किताब। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू और जल्द नए नाम की होगी घोषणा। विशेष ट्रेन से उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल पहुंचे अयोध्या। फैजाबाद में बन रहे रेलवे स्टेशन के कार्यों का निरीक्षण किया। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड और भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे बंद। बारिश रुकते ही भूस्खलन मलबे को हटाने का काम जारी और मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर लगी आग। 25 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल का दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर के पार, डीजल हुआ 89 रुपए प्रति लीटर के पार। पटना में पेट्रोल 93 रुपए 48 पैसे और डीजल 86 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर। रांची में डीजल 86 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। फरवरी में 16वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 1 जनवरी के बाद से पेट्रोल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब पीने के दौरान चली गोली। युवक की मौके पर ही मौत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शराब पार्टी कर रहे थे युवक। वीडियो में अवैध तमंचा भी दिखाई दे रहा है जिससे हत्या हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे की तलाश लगातार जारी है। यूपी के सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात और महिला से गैंगरेप के बाद की गई है दरिंदगी। जलाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने महिला को अस्पताल में किया भर्ती। आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार। महिला 30% तक जली है। अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकाने का खुलासा। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त पार्टी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक भूमिगत ठिकाने के बारे में जानकारी मिली थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 ग्रेनेड, पिस्तौल की 15 गोलियां और AK-47 राइफल की 10 गोलियां बरामद की हैं। चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई। 18,66,000 का सोना जब्त किया है। लखनऊ में सेना के नायब सूबेदार की गोली गला रेत कर हत्या और दूसरा संदिग्ध हालत में अस्पताल पहुंचा।
मैच का चार्ज हैंडओवर करने को लेकर हुआ था विवाद। बात मारपीट से शुरू हुई और चाकूबाजी तक पहुंच गई। हमले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले शेरपा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। 6 देशों के बीच जल्द शुरू होगा रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का मुकाबला। मैदान पर उतरेंगे सचिन, युवराज और सहवाग। ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने लिया संन्यास। कहा कि भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप जीतना और सचिन को कंधे पर उठाना करियर का सबसे यादगार लम्हा। वर्ल्ड चैंपियन हिमा दास बनी डीएसपी। असम के सीएम की मौजूदगी में हिमा दास को दी गई अपॉइंटमेंट लेटर और वर्दी, और हिमा ने कहा नहीं छोड़ूंगी एथलेटिक्स करियर। आईपीएल का 14वां सीजन अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता स्टेडियम पूरी तरह से तैयार। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 से 5 वेन्यू पर बीसीसीआई की नजर है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो सकता है प्ले ऑफ फाइनल मुकाबला। पावर ईयरबड लाइट के बाद दूसरी शानदार ईयरबड्स को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में नोकिया। यूट्यूब में जुड़ेगा नया फीचर। बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन लगा सकेंगे पेरेंट्स। रिस्ट्रिक्शंस। पबजी लेकर आ रहा है एक नया मोबाइल गेम न्यू स्टेट। गेम को साल 2051 में सेट किया गया है। फेसबुक, ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने बनाए सख्त नियम। जियो का ग्राहकों को तोहफा 1999 रुपए में मिलेगा नया जियो फोन और 2 साल तक सब कुछ फ्री रहेगा। मूवी के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर से पहले बोले मनोज वाजपेयी, किरदार में ढलना और दर्शकों से जुड़ना कठिन काम है। सलमान और कटरीना ने की यशराज स्टूडियो में पूजा। मार्च से शुरू होगी टाइगर 3 की शूटिंग। जिया खान के सुसाइड पर बोले सूरज पंचोली, विवाद को जिंदा रखने की कोशिश पर आती है हंसी। तपती धूप में बिपाशा बसु ने बीच पर दिखाई अपनी अदाएं और फैंस को पसंद आई अदाएं। तस्वीरें हो रही हैं वायरल। सलमान खान की मेगा सेल्फी वायरल और एक ही तस्वीर में दिखे बॉलीवुड के 15 कलाकार। दृश्यम 2 का बनेगा हिंदी रीमेक। अजय देवगन के साथ फिर नजर आएंगी तब्बू। इंडिया में कब लगेगी कोरोना वैक्सीन के सवाल पर सोनम कपूर हो गई ट्रोल। सोशल मीडिया पर लोग उड़ा रहे हैं मजाक। रश्मिका नाना ने मुंबई में खरीदा घर। मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आई ये नजर। सानिया मल्होत्रा की फिल्म पगलेट का टीजर आउट और फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च को रिलीज होगी। उस्मा अहमद की बायोपिक में नसरत भरूचा ने श्रद्धा कपूर को किया रिप्लेस और जल्द सैफ के साथ शूटिंग करेंगी शुरू। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारतीय शास्त्री को दी यूएनईपी में अहम जिम्मेदारी और नूरजहां ने जताया आभार। भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि शांति की ओर बढ़ाया गया कदम। नाइजीरिया में हथियारबंद समूह ने स्कूल पर किया हमला। 300 से ज्यादा लड़कियों को किया गया अगवा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।